हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कंबशन। तो उसमें हमने फर्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था विच इज़ द एयर। जब तक कंबशन के लिए एयर सप्लाई नहीं होगी, कंबशन की प्रोसेस नहीं होगी, और वो हमने इस एक्टिविटी से समझा भी था। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखें तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नाउ वी डिस्कस द सेकेंड कंडीशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन। अब हम देखें कि दूसरी ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कंबशन के लिए ज़रूरी है। तो एक्टिविटी 6.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेस अ पीस ऑफ burning wood or charcoal on an iron plate or tawa. Cover it with a glass jar or a tumbler or a transparent plastic jar. Observe what happened. Does charcoal stop burning after some time? Can you think of reason why it is stop burning? हमने क्या किया, जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा या जो चारकोल है ना, जो कोल होता है, उसको हमने लिया और तवे पे उसको रख दिया और उसे ग्लास जार से या ऐसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से कवर कर दिया और कुछ देर तक हमने ऑब्ज़र्व किया कि वो जलता है या नहीं जलता है ना। तो ये हमें देखना है। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर द पर्सन इज़ कवर्ड विथ द ब्लैंकेट्स टू एक्सटिंग्विश फायर। कैन यू गेस वाई? हमने ये सुना होगा कि मतलब कि जब किसी व्यक्ति को कपड़े में आग लग जाती है तो उसे क्या करते हैं, ब्लैंकेट में रोल कर देते हैं, है ना, इसे कवर करके और फिर उसे रोल कर देते हैं। तो क्यों? तो देखिए, सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? क्या माचिस अपने आप जल जाती है कि इसे जलाना पड़ता है? हाउ यू must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? आपने देखा होगा कि जलती हुई माचिस जब पेपर के पास लाते हैं तभी जल पाती है ये। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटन मैच स्टिक नियर इट? क्या आप जलती हुई माचिस को मैच स्टिक के पास ले जाके जला सकते हैं क्या? वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? हैव यू हर्ड आर फॉरेस्ट फायर? क्या आप जिस तरह से आपने माचिस जलाई उस तरह से आप लकड़ी जला सकते हैं क्या, है ना। फिर आपने देखा होगा कि जब भी हमें लकड़ी या कोयले में आग लगानी हो तो हमें केरोसिन ऑयल या पेपर का यूज़ करना पड़ता है। आप सबने इन फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है क्या, जंगल में आग कैसे लगती है? तो देखिए, ये सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो ये बता रहे हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट द डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग सब्सटेंस जो हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर कंबस्ट होना स्टार्ट करते हैं। मतलब आपने देखा मैच स्टिक तुरंत जल गई, पेपर तुरंत जल गया, पर क्या उतनी ही जल्दी लकड़ी या कोयला जल पाता है? नहीं। तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट होता है, कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट होता है, वो इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। और किसी भी सब्सटेंस के कंबशन होने के लिए, कंबस्ट होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो बर्न नहीं हो सकता है। Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own room temperature? Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchbox? आपने देखा होगा कि माचिस खुद नहीं जलती है रूम टेम्परेचर पे, बट जब हम उसे रब करते हैं तो वो जलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने हीट दी और उससे उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाया। अब हम थोड़ा सा मैचस्टिक का हिस्ट्री देखते हैं कि क्या है। द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर्स अगो, लगभग 5000 साल से भी पुरानी। स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन अ सल्फर वेयर यूज्ड एज ए मैचेस इन एंशिएंट
एंशियंट इजिप्ट। जो स्मॉल पीसेज होते थे पाइन वुड के, उसको सल्फ़र में डिप करके और इसे ऐसे यूज़ किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैचिस वॉज डेवलप्ड ओनली 200 ईयर्स एगो। बट जो आजकल माचिस बनाई जाती है जो सेफ भी है वो लगभग 200 साल पुरानी ही है। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस। कौन कौन से हैं? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फेट with some glue and starch was applied on the head of the match made of suitable wood। आपने देखा होगा जो ऊपर का हिस्सा है वो ये सब मिलाकर ग्लू लगाकर जो लकड़ी सही होती है जो जलने लगे उस पर लगाया जाता है। When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to heat of friction। जैसे ही हम रफ सरफेस पर उसे स्ट्रक करते हैं जो वाइट फॉस्फोरस है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। फॉस्फोरस जो है बहुत ही रिएक्टिव होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे भी बर्न हो जाता है। यदि सिंगल फॉस्फोरस होगा तो वो रूम टेम्परेचर पे बर्न होने लगेगा, इसीलिए उसमें ये सारे केमिकल्स मिला के उसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है ताकि वो रूम टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली बर्न ना हो। This started the combustion of match. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users। जो white phosphorus होता है वो दोनों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। जो काम कर रहे हैं वर्कर, जो बना रहे हैं माचिस वो, और जो इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए अब क्या किया जाता है? द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। अब इसीलिए इसमें सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का ही यूज़ किया जाता है, वाइट फॉस्फोरस इसमें नहीं मिलाया जाता है। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस। बट इसमें से रबिंग सरफेस पे जो रहती है ना, जिसमें पाउडर ग्लास एंड थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस डाल देते हैं जो कि एज़ कंपेयर टू वाइट फॉस्फोरस कम हार्मफुल रहता है। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेन द रबिंग सरफेस सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। और जैसे ही हम रब करते हैं रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और वो तुरंत पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्ट करके उसके हेड पर और जलने लगता है ना, हीट टू। और फिर उससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी इग्नाइट मतलब अपने टेम्परेचर तक, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और वो कंबस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन कौन सी है? इग्निशन टेम्परेचर की। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में और डिटेल में है ना, ये हम और डिटेल में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप इतना ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक बार एनसीईआरटी बुक ज़रूर रीड कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट है तो वो समझ में आ जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कीप वॉचिंग।